हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में और हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक ये जो डीआईआई है, ये हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो इनके पास राइट नाउ बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। ठीक है। आप अगर यहाँ एक कमेंट पढ़ेंगे जो मितुल शाह का है, जो हेड ऑफ रिसर्च है रिलायंस सिक्योरिटीज़ में, उन्होंने बोला कि जो डोमेस्टिक फ्लोज़ है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हो गया है इस समय, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल एसेट से शिफ्ट करके किसमें शिफ्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल एसेट क्या हो गया, स्टॉक्स वगैरह हो गए। लोग आजकल मतलब उनका कहना है कि घर नहीं खरीद रहे हैं, गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, फिजिकल एसेट्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स में डाल रहे हैं। लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री है, उसका बहुत सारा पैसा आ चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 3 सालों के अंदर इतना पैसा आ गया है कि डीआईआई जो है, तो पहले क्या एफआईआई ही डिसाइड करती थी कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। अगर उन्होंने पैसा निकाल लिया, मार्केट गिर जाता था, वो पैसा डालते थे, मार्केट बढ़ जाता था। बट अब क्या है, डीआईआई भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के आ गया है। जितना एफआईआई निकाल लें आप, डेली के एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी होंगे, उतना ही डीआईआई इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मार्केट एज़ इट इज़ स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा जो आप अगर इंडियन जो स्टॉक्स हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, है ना? या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज़ है ना? आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, वो अलग-अलग हो सकती हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड इसलिए देखना चाहते हैं, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड्स के पास इतना पैसा आ गया है, उन्होंने इतना पंपिंग किया है, तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी भी हमें बहुत महँगी-महँगी मिल रही हैं कई टाइम्स पे ना, कुछ-कुछ समय में। तो हम दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी सर्च करें, क्योंकि जो एफआईआई का जो आउटफ्लो कर रहे हैं, या बहुत सारे कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं और अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी तो देख ही रहे होंगे। तो उस तरीके से हमारे पास क्या अपॉर्च्युनिटी है, हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, अगर आप इंडियन हैं, इंडियन रेज़िडेंट है, तो आप डायरेक्टली जाके यूएस स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसमें तो खरीद नहीं सकते यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, या जापान के, या ताइवान के, चाइना के जाके ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपके पास एक वे है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। इसलिए मैंने आज आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस वगैरह, इसमें तो हमारी मजबूरी है देना, क्योंकि भई आप डायरेक्टली कैसे कर लोगे इन्वेस्ट, है ना? इंडियन रेज़िडेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ जाके उसका मतलब, और आपको हमारे लिए तो और भी पॉसिबल नहीं है। जो हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ना। बट जो स्मॉल इन्वेस्टर है अभी, जिसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बड़ा नहीं है, वो कैसे कर सकता है? उसके लिए क्या है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकता है। अब देखिए, इसमें वैल्यू कैसे हो सकती है, देखिए, ये देखिए बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। आदित्य बिरला का है ग्लोबल इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? एंड आदित्य बिरला की नास्डैक का है 100 फंड ऑफ फंड्स, ओके? अल्फा ग्लोबल इनोवेशन एक्सिस का है, चाइना का। आप यहाँ इसका निप्पॉन का देखिए, ये निप्पॉन का, ये जापान इक्विटी फंड आया था एक, ताइवान इक्विटी फंड आया था, ठीक है? तो जैसे आपने आईसीआईसी का देखते हैं हम, आईसीआईसी ब्लू चिप का है ये ना, आईसीआईसीआई ब्लू चिप है। और इसका आप एसेट एलोकेशन देखेंगे, तो देखिए अल्फाबेट में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? कितना? 2.89%। अल्फाबेट क्या है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो, ठीक है? एंड एस्टे लॉडर में किया हुआ है, ये मेकअप बनाती है वो कंपनी है, ठीक है? तो इन सब में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप एक्सपोज़र इसका ले सकते हैं, ठीक है? एंड इसके अलावा देखो, कोटक का है एक ग्लोबल इमर्जिंग फंड, ठीक है? इसमें ग्लोबल इमर्जिंग फंड में मतलब जो भी इमर्जिंग मार्केट होंगी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे ये लोग, ठीक है? ये है निप्पॉन का ताइवान, ठीक है? ताइवान इक्विटी डायरेक्ट फंड, ओके? सो यू कैन सी कि यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट किसमें हो रहा है, ताइवान सेमी टीएसएमसी, जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है, वो क्या करती है, इन वर्ल्ड के लगभग 80 से 90% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं, वो यही बनाती हैं, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा अभी टसल चल रहा है चाइना और यूएस में, है ना? इसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, ठीक है? एक और आया था इंडोपॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड, तो इसमें एसेट एलोकेशन देखें तो देखो, ये है कंपनी हिटाची वगैरह, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में, और आप अपना रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, इनमें जो आप, जैसे मैंने ताइवान और निप्पॉन जापान का दिखाया, ये राइट नाउ अभी पैसे नहीं इन्वेस्ट करने दे रहे हैं, मतलब इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये क्या होता है कि जब ये इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप 7 बिलियन शायद कुछ रुपीज़ है, रुपीज़ या डॉलर्स में 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं
इंडिया से बाहर, ठीक है? तो जब इनका $7 बिलियन इनके पास लगभग-लगभग हो जाता है, तो ये बंद कर देते हैं, फिर और फंड नहीं लेते हैं। कुछ-कुछ एसआईपी मोड में चालू रखते हैं और लमसम बंद कर देते हैं या जो पहले से चल रहे हैं उनको तो चालू रखते हैं, लेकिन कुछ बंद कर देते हैं। तो इसलिए इनकी आप एज देखेंगे तो 1 साल, 2 साल किसी की होती है, ठीक है? कइयों की ज़्यादा भी टाइम से भी चल रहे हैं, ठीक है? जो 11-11 साल से भी चल रहे हैं कुछ-कुछ। हाँ, आदित्य बिरला वगैरह का मैं देख रहा था वो 11-11 साल से भी चल रहे हैं पुराने। तो ये एक वे है जिस तरीके से आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ही डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोज़र भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी जो हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं इसमें अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए एंड प्लीज़ like the press the like button. Thank you.